पतरस का पहला आम खत और उसका पहला बाब जो 25 आयात पर मुश्तमिल है। पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पिंतुस, गलितिया, कैपदुकिया, आसिया, बथूनिया में जा बजा रहते हैं और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए हैं। फज़्ल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हाजिर किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूहुल कुद्स के वसीले से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर एक काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफिरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बड़े यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बिनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर अखीर जमाने में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था।